अब आपको जंग से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसके सेंटर में वो लोग हैं जिनमें देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का समर्पण है और मर मिटने का जज्बा भी है। लेकिन इसमें एक अपडेट है, ये लोग कोई आम लोग या सेना के जवान नहीं बल्कि इजराइल के वीवीआईपी हैं। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं। ये रिपोर्ट देखें आप। हमास के खिलाफ इजराइल 7 दिन से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इस मुश्किल समय में इजराइल के नागरिक ढाल बनकर देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि यह अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध है। हमास ने आयरन डोम को चकमा देकर इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी कोई खबर नहीं हुई। जब तक इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो पाती, भारी नुकसान हो चुका था। यह नुकसान तब हुआ जबकि इजराइल को लगातार आगाह करने वाली खुफिया जानकारी भेजी जा रही थी। सवाल यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी से चूक क्यों हुई? क्या इजरायली खुफिया एजेंसियों ने खतरे को नजरअंदाज किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सीनियर फेलो एमी जेगर्ड का कहना है कि मोसाद ने टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा किया। मोसाद ने ह्यूमन इंटेलिजेंस को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जिससे उसको ये नुकसान भुगतना पड़ा। इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसियां हमास का हमला क्यों नहीं रोक सकी? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हमले की जानकारी क्यों नहीं दे पाई? ये प्रश्न इजराइल से लेकर अमेरिका तक पूछे जा रहे हैं। ये मुद्दा यूएस हाउस की विदेशी मामलों की कमेटी में खुफिया ब्रीफिंग के दौरान भी उठा। इंटेलिजेंस ब्रीफिंग के बाद यूएस हाउस की विदेशी मामलों की कमेटी के चेयरमैन माइकल मैकॉल ने चौंकाने वाला खुलासा किया। मैकॉल ने बताया कि हमास के विध्वंसक हमले से 3 दिन पहले मिस्र ने इजराइल को संभावित हिंसा की चेतावनी दी थी। हमले की योजना शायद 1 साल पहले बनाई गई थी। मैकॉल ने यह भी कहा कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर इजराइल से चूक कहां हुई। माइकल मैकॉल के इस सनसनीखेज बयान पर मिस्र की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि मिस्र की मीडिया में खुफिया अधिकारी के हवाले से इसकी पुष्टि की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल से जानकारी शेयर की गई थी कि हमास कुछ बड़ा करने वाला है। मिस्र के अधिकारी ने यह भी कहा कि इजरायली अधिकारियों का ध्यान वेस्ट बैंक पर था। उन्होंने गाजा से खतरे को नजरअंदाज कर दिया, यानी इजराइल हमास को लेकर चौकन्ना नहीं था। फाइनेंशियल टाइम्स ने मिस्र के 2 अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें दावा किया गया है कि मिस्र की खुफिया एजेंसियों ने इजराइल को बार बार चेतावनी दी थी कि गाजा पट्टी में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार इजराइल ने मिस्र की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया।